मैं हूं दीपक डोभाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के अपडेट से। 590 करोड़ रुपए के इस फर्जीवाड़े में अब केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर इस पर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में बैंक अधिकारियों और जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत मामले फिलहाल दर्ज कर लिए गए हैं और हरियाणा सरकार ने इससे पहले आईडीएफसी बैंक को ब्लैक लिस्ट करते हुए सभी विभागों के खातों को बंद करने के आदेश दिए हैं। और इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार के खातों में जो पूरी गबन की हुई राशि थी उसको वापस जमा कर दिया है, ब्याज समेत। जी हां, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है, ये जानकारी दी है विधानसभा में कि राज्य सरकार ने पूरे पैसे की रिकवरी 24 घंटे में कर ली है। सीएम ने कहा कि 556 करोड़ माफ कीजिएगा और उसके साथ साथ 22 करोड़ रुपए का जो ब्याज है टोटल वापस ले लिया गया है, जो सरकार को लौटा दिया गया है। सुनिए विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। और इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, पैसे तो वापस कर दिए गए हैं बैंक की ओर से, लेकिन बैंक की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में बैंक के ही कई कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज की गई है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। ये सारा जो मामला हुआ 500 करोड़ से अधिक रुपए का, उसके जो आरोपी हैं उनको ढूंढा जा सके। हालांकि हरियाणा सरकार ने काम करते हुए जो है जितना पैसा बैंक में था, लगभग 556 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों के बैंक में जमा थे, वो सभी पैसे जो है वो रिकवर कर लिए हैं, वहां से निकाल लिए हैं, पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया है। और इस पैसे में 22 करोड़ रुपए ब्याज के भी थे, वो भी सरकार ने रिकवर करते हुए दूसरे जो अकाउंट्स है अलग अलग विभागों के, वहां पर ट्रांसफर कर लिए हैं। हालांकि सरकार की राहत की बात है, लेकिन कहीं कि बैंक के लिए राहत की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें अब आगे की जांच की जाएगी और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसमें जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है कि बैंक के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं और वो जो कर्मचारी किस स्केल के उच्च अधिकारी हैं या वो लोअर क्लास के अधिकारी हैं, कौन से अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको जो है फिलहाल ढूंढा जाएगा, पहचान की जाएगी। और जो पूरा जो मामला हुआ है, क्योंकि इसमें जो मामला है बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डाटा बैंक का होता है, अकाउंट का जो डाटा होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, ऑडिट भी तैयार किया जाता है और जब पूरा जो डाटा है वो मैच हो जाता है उसके बाद ही उस अकाउंट को सही माना जाता है। लेकिन कहेंगे इस मामले में जो अंतिम जो डाटा था वो मैच नहीं हुआ था। जब वो खातों के साथ जांच की गई थी, जो बैंक का डाटा था और सरकार का डाटा था उसमें अनियमितता पाई गई थी, उसके बाद ये सारा मामला खुलता गया। और हालांकि बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऑडिट किया गया, क्या पहले भी इस तरह का मामला पुराना चल रहा था, ऑडिट में लापरवाही बरती गई, तमाम तरह के सवाल हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जो जांच है वो की जाएगी और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उन सभी लोगों की पहचान की जाएगी, ताकि आगे जो पूरा जो मामला हुआ किस तरीके से है, किस तरह से इतना बड़ा जो फ्रॉड करने की कोशिश की गई है और एक तरह से कर भी लिया गया था, लेकिन बाद में मौके पर ये सारा जो मामला खुल गया और सरकार ने इसमें कार्रवाई की। हालांकि बैंक की ओर से भी कार्रवाई की गई। चंडीगढ़ ब्रांच का ये मामला है, जो चंडीगढ़ में आईडीएफसी बैंक की जो ब्रांच है वहां का ये मामला है। और बाद में पूरे बैंक में हड़कंप मचा। हालांकि पैसा जो है सरकार का वापस जरूर आ गया है, लेकिन मामला भी सख्त में हुआ है, मामला भी आगे जारी है। बैंक की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से ही जो फर्जी चेक हैं
और गैर कानूनी लेन देन के जरिए बाहरी खातों में पैसा भेजा गया है। इस मामले में बड़ा अपडेट ये भी है कि इस मामले के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए KPMG को नियुक्त किया गया है। अब वो पता करेंगे कि क्या ट्रेल था, मनी ट्रेल किस तरह का था, कैसे कौन कौन किसके साथ मिला हुआ था। तो अभी इंटरनल प्रोसेस चलेगा। FIR भी दर्ज हो गई है बैंक पे, सरकार को पैसे वापस मिले हैं, लेकिन मामला अभी थमा नहीं है। थैंक यू सो मच। आपके पास आगे भी आएंगे विजय, आगे अपडेट के लिए।